जी फ्रेंड्स, एचपीएलसी में जो हम ग्रेडियंट सिस्टम पे काम करते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, आज की वीडियो का फोकस यही है कि ग्रेडियंट पंप सिस्टम बेसिकली हमें क्या एडवांटेज देता है और किन केसेस में हम ग्रेडियंट एनालिसिस पे जाते हैं और इसका जो मेजर रिस्पॉन्स है हमारी एनालिसिस में वो किस फोकस पे, किस इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जा रहा होता है। आज की वीडियो में आपको बताता हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा, कुछ पीक शेप्स भी मैं बताऊंगा कि किस वजह से हम ग्रेडियंट पे जा रहे होते हैं। तो आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखिएगा, ग्रेडियंट आपको पता है कि ग्रेडियंट पंप सिस्टम के अंदर आपका क्वार्टरनरी या बाइनरी पंप सिस्टम यूज होते हैं, नहीं एक से ज्यादा पंप यूज होते हैं। जबकि आइसोक्रेटिक में एक ही पंप आपका यूज होता है, एक ही चैनल आपका यूज हो रहा होता है। और ग्रेडियंट के अंदर आपकी कंपोजिशन मोबाइल फेज की विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती है और ये आपको ऑप्शन होता है, जबकि आइसोक्रेटिक पर नहीं होता। और ये जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो आप मोबाइल फेस की कंपोजिशन, पोलैरिटी, स्ट्रेंथ जो आप चेंज करते हैं, यही बहुत बड़ा रोल होता है आपकी एनालिसिस में। ये आप उस केस में करते हैं जब आपकी एनालिसिस के अंदर नंबर ऑफ पीक्स एक से ज्यादा हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ऐसे कंपाउंड भी, ऐसे एनालिसिस भी, ऐसी प्रोडक्ट भी होती है। तो उस केस में समटाइम ऐसा होता है कि कुछ पीक आपकी ठीक से सेपरेशन हो रही होती है और कुछ ठीक से नहीं हो रही होती। तो वो जो पीक ठीक से सेपरेट नहीं हो रही होती, उनका रिटेंशन टाइम मर्ज हो रहा होता है, उस केस में आपको एक ग्रेडियंट सिस्टम पे जाना पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑडिट में भी और स्पेशली इंटरव्यू में लोग आपसे पूछते हैं। तो इस केस में जब आपकी पीक मर्ज हो रही हो, प्रॉपर सेपरेशन ना हो रही हो अदर देन पीक्स में, तो आप उस केस में ग्रेडियंट सिस्टम पे जाते हो और करते हैं क्या है, इसमें आप मोबाइल फेस की कंपोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करते हैं। एक पर्टिकुलर खास टाइम के बाद आप पोलैरिटी, स्ट्रेंथ मोबाइल फेस की चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक रन टाइम 20 मिनट का चलाया हुआ है, 30 मिनट का चलाया हुआ है। आइसोक्रेटिक पे क्या होगा कि 0 से लेकर 30 मिनट तक वही स्ट्रेंथ मोबाइल फेस की चलेगी, नो चेंज। उस केस में अगर आपकी 3 पिक्स ठीक आ रही है और चौथी ठीक नहीं आ रही, तो आप उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ग्रेडियंट में आपको ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। अगर आपका 20 मिनट का मोबाइल फेज है, आप मोबाइल फेज की स्ट्रेंथ 10 मिनट पे कुछ और रख सकते हैं, 20 मिनट पे कुछ और रख सकते हैं, 7 मिनट पे कुछ और रख सकते हैं। ये बहुत बड़ा आपको एडवांटेज होता है और यही जो आपकी जो मर्ज पीक्स हो रही होती है उनको इल्यूशन में बहुत सोल्यूशन प्रॉब्लम आपको देता है, बहुत सोल्यूशन हो जाता है आपको, बहुत इजीली आप उनको इल्यूट कर लेते हैं जो आपकी पीक मर्ज होती है। मैं आपको कुछ पेपर भी करके दिखाता हूँ कि बेसिकली इसके पीछे हो क्या रहा होता है और किस तरह आप कंपोजिशन चेंज करते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ मोबाइल फेस की चेंज होती है। नॉर्मली इसमें आप एक्वस फेज को कम कर देते हैं और जो आपका ऑर्गेनिक फेज है उसको आप बढ़ाते हैं, तो आपकी पीक रेजोल्यूशन सेपरेशन में बहुत आसानी होती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। जी फ्रेंड, मैं आपको बता रहा था कि हम क्यों इंटीग्रेशन में एचपीएलसी में ग्रेडियंट सिस्टम पे जाते हैं, हमें क्या एडवांटेज होता है। इसमें सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो पीक की सेपरेशन का होता है। फॉर एग्जांपल, समटाइम्स ऐसी एनालिसिस होती है कि ये आपकी लेट्स सपोज ये आपकी बेस लाइन है, और आपका रन टाइम है ये 0 मिनट और ये लेट्स सपोज है 30 मिनट्स रन टाइम, ठीक है। ये आपका रन टाइम 30 मिनट्स था। लेकिन इसमें आप जो मोबाइल फेस की कंपोजिशन यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल फेस एम फेस की जो कंपोजिशन है वो आपके पास फॉर एग्जांपल 40:60 का रेशो है। ये क्या है, वाटर, और ये आपका है मिथानॉल, MEOH। इस रेशो से मोबाइल फेस बना रहे हैं। लेकिन इसमें आपने एक रन चलाया, आपके पास नंबर ऑफ पीक्स 1 से ज़्यादा थी, 2 से ज़्यादा थी, आपकी पीक्स यूँ आई, आपकी पीक्स आई, लास्ट वाली जो पीक आपकी है यूं होके मर्ज हो गई, और उसके बाद जो दूसरी पीक्स थी आपकी वैसे शार्प आई, बिल्कुल परफेक्ट आई। उसके बाद पहली के बाद से दूसरी, ये 3 पीक्स आपकी सही आ रही। पहली पीक सही आई, दूसरी सही आई, तीसरी सही, आखिरी की 2 पीक्स आपकी मर्ज हो गई। ये वाला जो मर्ज वाला केस है ये आइसोक्रेटिक सिस्टम पे नहीं होगा, क्योंकि ये आप काम कर रहे थे आइसोक्रेटिक सिस्टम पे। आइसोक्रेटिक सिस्टम में आपकी स्ट्रेंथ, मैंने आपको कहा था कि एक जैसी रहती थ्रू आउट मोबाइल सिस्टम एचपीएलसी एनालिसिस। 0 मिनट से लेकर 30 मिनट तक आपकी मोबाइल फेस की कंपोजिशन यही रहेगी, चेंज नहीं होगी। अब इस केस में ये पिक्स तो आपकी सेपरेट सही आ गई स्ट्रेंथ पे, लेकिन ये नहीं आ रही। इसके लिए आपको एक ख़ास टाइम के बाद, पहली, दूसरी, तीसरी पीक के बाद आपको मोबाइल फेस की स्ट्रेंथ को चेंज करना होगा, कंपोजिशन को चेंज करना होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वो उसके लिए आप जाते हैं ग्रेडियंट सिस्टम में।
फिर इस प्रॉब्लम के लिए आपको जाना पड़ता है ग्रेडियंट सिस्टम पे, ग्रेडियंट सिस्टम, ग्रेडियंट पंप सिस्टम। ये आपको एडवांटेज देता है कि किस तरीके से आप इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे थ्रू ग्रेडियंट। इसमें क्या होता है, फिर आप अपने मोबाइल फेस की फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक बेस लाइन है, दोबारा समझा रहा हूँ अगेन, ये आपके पास एक बेस लाइन है, ठीक है, वही वाली, ये 0 मिनट, ये ठीक है 0 मिनट का टाइम था, और यहाँ पे आपके पास है 30 मिनट्स का। अब आपने क्या किया, इसमें आपने अपने मोबाइल फेस की कंपोजिशन चेंज की। अब आपने मोबाइल फेस को ट्यून किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी आपने कहा कि दैट सपोज 30 मिनट का रन था ये वाला, 20 मिनट तक ठीक चल रहा है या 15 मिनट तक ठीक चल रहा है, जो ये पीक टाइम है 22 मिनट, ये 23 मिनट, ये ठीक नहीं है, ये मर्ज आ रही है, इनका रिटेंशन टाइम मर्ज हो रहा है। इसके लिए आपने अपने मोबाइल फेस की स्ट्रेंथ को चेंज करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। तो वो आपने करके देखा, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फेस की अपनी कंपोजिशन चेंज की, इस रेशो को आपने चेंज कर दिया, ठीक, इस रेशो को आपने 40-60 का रेशो था, आपने इसको 30:70 का रेशो कर दिया, यानी ये वाटर था H2O/MEOH, ये आपका मिथोन था। आपने आप मोबाइल फेस की स्ट्रेंथ चेंज की खास टाइम के बाद, आपने कहा एक खास टाइम के बाद मोबाइल फेस की जो कंपोजिशन है वो ऐसी हो जानी चाहिए, ठीक है। अब आपने चेंज करके देखा, क्लियर हो गया, यानी आपने मोबाइल फेस की कंपोजिशन ये करके देखी। तो इसमें फिर क्या हुआ, जो आपकी पीक का रिटेंशन टाइम था, जो पीक की मर्जिंग का टाइम था, वो फिर यूं हो गई। ये जो दो पीक आपकी लास्ट वाली दो पीक मर्ज हो रही थी, वो क्या हो गई, यूं आई, ठीक है, ये पीक सेफ हो गई, ये लास्ट की दो पीक थी, फिर वो तीसरी पीक आपकी अपनी जगह पे खड़ी हुई थी, ये वैसी रही, और ये भी आपकी पीक अच्छी आ गई। इससे आपका रिटेंशन टाइम भी कम होने के चांसेस होती है। ये 30 मिनट का रन था, तो हो सकता है ये 30 मिनट की एनालिसिस थी, तो हो सकता है ये आपकी एनालिसिस 25 मिनट में या 20 मिनट हो जाए। और ये वाला प्रॉब्लम आपका सोल्व हो गया थ्रू ग्रेडियंट सिस्टम। ये पीक वाला प्रॉब्लम जो मर्ज हो रहा था, यहाँ पे जो मर्ज हो रहा था, ये ऊपर दिखाया था, ये इस कंपोजिशन पे मर्ज हो रहा था। आपने इस कंपोजिशन को चेंज किया, इस पे लेके आए, यानी 30-70 के रेशो पे लेके आए, मोबाइल फेस के अंदर ऑर्गेनिक फेस को इंक्रीज किया, माइनर लिटिल बिट। तो इससे क्या हुआ कि आपकी जो ये वाला टाइम था, ये पीक का जो मर्ज हो रही थी, ये आइसोलेट होकर इनका रेजोल्यूशन अच्छा हो गया खास टाइम के बाद, यानी यहाँ तक तो यानी पहली दूसरी पीक तक कंपोजिशन आपकी यही रही। उसके बाद आपने ग्रेडियंट सिस्टम के अंदर कंपोजिशन को चेंज किया। आपने कहा कि 12 मिनट के बाद, या अगर ये स्पीड आपकी मर्ज हो रही थी 18 मिनट पे, तो आपने कहा 18 मिनट पे मोबाइल फेस की कंपोजिशन ये हो जानी चाहिए। तो आपने ये किया, तो डेफिनेटली पीक में ये पीक क्लियर होगी, जो पहले ऐसी आ रही थी बाद में ऐसी होगी। क्यों? आप मोबाइल फेस की कंपोजिशन चेंज की थ्रू ग्रेडियंट सिस्टम। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है ग्रेडियंट सिस्टम का, कि आपकी अगर कोई पीक मर्ज हो रही हो पर्टिकुलर टाइम पे, तो आप उस टाइम पे डिफरेंट कंपोजिशन का मोबाइल फेस चला सकते हैं, जिससे आपकी पीक इजीली आइसोलेट हो जाती है। क्लियर हो गया? थैंक यू जी फ्रेंड्स। होपफुली अब आपको एक कंसेप्ट मिला होगा कि किस केस में हम ग्रेडियंट सिस्टम पे जाते हैं आइसोक्रेटिक से, और क्यों जाते हैं, और ग्रेडियंट सिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या है, जो आपने आज की वीडियो में देखा कि कैसे अगर हम मोबाइल फेस की स्ट्रेंथ को चेंज करते हैं या कंपोजिशन को चेंज करते हैं, तो आपकी इल्यूशन पे कितना बड़ा फर्क पड़ता है, और आपकी जो मर्ज रिटेंशन टाइम होता है वो इजीली आइसोलेट हो जाते हैं, उनमें रेजोल्यूशन अच्छा आ जाता है। होपफुली वीडियो आपने लाइक की होगी, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूँगा, जो लोग चैनल पे न्यू हो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।